स्टूडेंट देखिएगा, इस पे बात कर रहे हैं प्रोनाउन चेंजिंग यानी नरेशन के आप तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट चेंजिंग पे हो प्रोनाउन चेंजिंग। जो किसी भी टाइप का आपका रिपोर्टेड पार्ट होगा, टाइप में सेंटेंस टाइप, जो रिपोर्टेड पार्ट है आपका रिपोर्टेड पार्ट वो किसी भी टाइप ऑफ सेंटेंसेस का हो, ये चेंजिंग स्टूडेंट यहाँ पे अनिवार्य है और मेनली यहाँ पे डिस्कस किया जाता है पर्सनल प्रोनाउन का। उस चेंजिंग को समझने के लिए चेंजिंग का रूल जो है बहुत छोटा है, लेकिन उसको समझने के पहले हम लोग को सारा प्रोनाउन का केसेस पढ़ना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, समझिएगा। आपका जो स्टूडेंट ना एक आपका चार्ट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आपके पर्सनल प्रोनाउन को ना 3 पर्सन में डिवाइड किया गया है। कितने पर्सन में स्टूडेंट? 3 पर्सन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन एंड थर्ड इज नोन एज थर्ड पर्सन। गेट दिस पॉइंट? और याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका जो कॉलम होता है, सबसे पहला कॉलम चलिएगा समझिएगा। सबसे पहला कॉलम स्टूडेंट सब्जेक्टिव केस होता है। याद रखिएगा, एवरी पर्सनल प्रोनाउन हैज इट्स ओन 3 केसेस। प्रत्येक पर्सनल प्रोनाउन का अपना 3 केस होता है। उन तीनों केस पे हम लोगों को चर्चा करना होगा, ठीक है। और समझिएगा स्टूडेंट, सब्जेक्टिव केस का ना एक दूसरा भी नेम स्टूडेंट होता है जिसका नाम है नॉमिनेटिव केस। याद रखिएगा स्टूडेंट, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस आप चाहे कह लीजिएगा सब्जेक्टिव केस और चाहे कह लीजिएगा नॉमिनेटिव केस, कोई अंतर नहीं है। समझते चलिएगा कि प्रत्येक पर्सनल प्रोनाउन का अपना 3 केस होता है। ये 3% का होता है, ये अलग बात है, ठीक है। प्रत्येक पर्सनल प्रोनाउन का अपना 3 केस होता है। चलिए स्टेप टू स्टेप इसको चर्चा करेंगे हम लोग। यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है और सेकंड स्टूडेंट क्या होता है? नॉमिनेटिव केस होता है, मतलब उसी का सेकंड नेम है। अलग पॉइंट मत जाइएगा, देयर इज नो बेसिक डिफरेंस और एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव केस एंड नॉमिनेटिव केस। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट होगा ना ऑब्जेक्टिव केस होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है और इसको भी बाय सेकंड नेम जो है जाना जाता है, जिसका नाम होता है स्टूडेंट एक्यूजेटिव केस। क्या होता है स्टूडेंट? एक्यूजेटिव केस। पॉइंट समझिएगा, एक्यूजेटिव केस, ठीक है। पहला सब्जेक्टिव केस हुआ जिसको हम लोग सेकंड नेम से जानते हैं नॉमिनेटिव केस, और दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव केस हुआ जिसको आप जानते हो एक्यूजेटिव केस। और आपका नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है, अभी इसकी प्रक्रिया समझ लीजिएगा स्टूडेंट। क्या कहिएगा इसे? जेनेटिव केस कहिएगा। क्या कहिएगा? और इसके 2 कॉलम समझिएगा। इसका 2 कॉलम होता है। एक आपका बच्चे ना यहीं पे होता ना पोसेसिव प्रोनाउन। याद रखिएगा, यहीं पे कॉलम होता है पोसेसिव प्रोनाउन। यहाँ अक्सर गलती आती है इस क्लासिफिकेशन में स्टूडेंट, यहाँ अक्सर ये गलती आती है इसी क्लासिफिकेशन में, जेनेटिव केस। और यहाँ पे बच्चे ना आप कहिएगा पोसेसिव एडजेक्टिव। क्या कहिएगा स्टूडेंट? पोसेसिव एडजेक्टिव, या इसी का सेकंड नेम होता है प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। यहाँ सावधान रहिएगा, अभी हम पूरी बात को क्लियर करते हैं। प्रोनोमिनल एडजेक्टिव, व्हाट स्टूडेंट? प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। आप समझिएगा पूरी सीरीज आपकी इस तरीके से बनी है। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन कौन इंक्लूड होता है समझिएगा। आई होता है स्टूडेंट और वी होता है, करेक्ट। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत केवल 2 प्रोनाउन स्टूडेंट कंसीडर होते हैं, एक आई होता है और दूसरा क्या होता है? वी होता है, ठीक है। अब समझिएगा, सबकी केसेस समझ लेते हैं। यहाँ स्टूडेंट ना आई का जो एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो मी होता है, और वी का स्टूडेंट क्या होता है? अस। Everybody this point? नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे सावधान रहिएगा, गलती आपसे ये होती है, इसका जो केस होता है ना, इसे संबंधित एक केस आता है स्टूडेंट, मी का माई होता है और अस का अवर होता है, लेकिन आप पिन पॉइंट नहीं कर पाते हो कि जो माई है या अवर है वो जेनेटिव केस या पोसेसिव प्रोनाउन है या फिर प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो ये होगा माई जो होता है या अवर होता है स्टूडेंट, ये आपका प्रोनोमिनल एडजेक्टिव इसे कहते हैं या फिर पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, या तो इसे पोसेसिव एडजेक्टिव कह लीजिएगा या फिर इसे प्रोनोमिनल एडजेक्टिव कह लीजिएगा। अभी इसमें क्या होता है स्टूडेंट, एक प्रोनाउन आपने और देखा होगा माइन स्टूडेंट, तो माइन इज आपका क्या हो जाएगा? पोसेसिव केस, मतलब पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा या फिर इसे आप जेनेटिव केस कह लीजिएगा। और नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे आवर्स आता है। क्या आता है स्टूडेंट? आवर्स आता है ना। कॉलम समझ लीजिएगा, इसको मैंने 2 पार्ट में इसीलिए किया गया कि आपको बात पूरी तरीके समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या एक्चुअल डिफरेंस है दोनों में, वो बातें भी क्लियर की जाएगी।
और सेकंड पर्सन के अंतर्गत ना याद रखिएगा, अंडर सेकंड पर्सन ओनली द प्रोनाउन यू इज कंसीडर। सेकंड पर्सन के अंतर्गत जो है केवल यू प्रोनाउन को कंसीडर किया जाता है, यू को ही इंक्लूड किया जाता है स्टूडेंट। यहाँ पे यू हुआ और इसके अगर ऑब्जेक्टिव केस पे जाएंगे स्टूडेंट ना, इसको यू ही बोलिएगा, ठीक है। यानी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस एक समान होता है, कुछ उसके हैक्स हैं, कुछ उसके ट्रिक्स है, उसको फॉलो करके हम समझ सकते हैं कि एक्चुअल हम कैसे पता कर पाए, कैसे डिटेक्ट कर पाए कि यू यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है और कैसे यहाँ पे यू ऑब्जेक्टिव केस है। अब समझिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे एक पॉइंट आता है, योर आता है। योर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, उससे जो एडजेक्टिव हो जाएगा या फिर प्रोनोमिनल एडजेक्टिव हो जाएगा। एवरीबॉडी साची समझिए। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट यहाँ पे दे आता है। सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, दे होता है। और यहाँ पॉइंट समझिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देम कर दिया जाएगा और यहाँ पे दियर किया जाता है। किस कॉलम में याद रखिएगा, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव या फिर पॉसेसिव एडजेक्टिव, करेक्ट। और यहाँ पे स्टूडेंट ना दियर्स होगा, हाँ यहाँ एक पॉइंट छूटा, यहाँ क्या होगा, यहाँ योर्स हो जाएगा। और गेटिंग दिस, समझते चलिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका, अब जितना भी सिमिलर का बचा हुआ है, ये तो हो गया आईबी विद प्लूरल क्लासिफिकेशन में हो गया, इतना तो पता होगा ना। यहाँ पे आप पर्सन के अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर रहे हो, उस जगह पे आप जो है उसको सिमिलर और प्लूरल के बेस के अकॉर्डिंग जो है आप करते हो। तो वहाँ क्या करते हो कि सिमिलर के अंतर्गत ही सी इट को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। प्लूरल के अंतर्गत आई और वी यू दे ऐसा कवर करते हैं, ठीक है। समझते चलिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे दे हुआ, यहाँ पे देम हुआ, यहाँ पे दियर्स हुआ। अब जितना भी सिमिलर का बचाना, यानी समझिएगा आई बी इसका आई एंड वी आर कंसीडर्ड अंडर फर्स्ट पर्सन, you the pronoun you is only considered under second person, all the remained pronoun will be considered under third person। जितने भी बचे होंगे वो सब के सब किस में डाल दीजिएगा, थर्ड पर्सन में डाल दीजिएगा। तो बचा स्टूडेंट क्या, ही बच गया है, सी बच गया है एंड इट बच गया। अब ही का स्टूडेंट एक्यूजेटिव ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे हिम हो जाएगा और व्हाट इज दिस, और यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ही जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। हाँ कभी कभी आपको यह केस मिल सकता है देखने में कि हिज का प्रयोग जो है वो जेनेटिव केस या पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में भी इस्तेमाल कर दिया जाता है और प्रोनोमिनल एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल किया, दोनों का यूज के सेंटेंस में यूज के अनुसार जो है अगली क्लिप में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा स्टूडेंट, यहाँ सी का क्या होता है, सी का स्टूडेंट यहाँ पे हर होता है और यहाँ पे स्टूडेंट हर्ष होगा, क्या होगा, हर्ष होगा, और यहाँ क्या होगा, हर होगा। पॉइंट समझते चलिएगा। और इट का स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे इट ही होगा। यानी यू का देखिएगा दो प्रोनाउन आपके ऐसे हो जाएंगे जिनका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस एक समान होता है। कौन कौन सा, यू, और यू की बात करेंगे और इट की बात करेंगे। अदर प्रोनाउन की आप बात कीजिएगा तो सबके फॉर्मेशन में आपको एक एक्चुअल डिफरेंस मिल जाएगा, सबका जो बनावट है वो अलग तरीके से मिल जाएगा। यहाँ आई दिया गया, यहाँ पे स्टूडेंट बी दिया जा रहा है।